आज की जो क्लास है हमारी ये नाउन पर बेस्ड है। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, नाउन और उसके टाइप्स को समझेंगे और उसके बाद एक हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर हम सभी नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि नाउन्स को हम पहचानना सीखते हैं कि हम नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो मैंने इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ। मैंने लिखा राम एट एन एप्पल। राम ने एक एप्पल खाया, सेब खाया। ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा राम एट एन एप्पल। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, राम एट एन एप्पल। अब हमारे लिए इस ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचानना है। ये जो सेंटेंस है इसमें हमें नाउन के लिए पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे जान सकते हैं, हु और व्हाट से। मैं क्या करूंगा, हु और व्हाट से इससे क्वेश्चन करूंगा। हु से और व्हाट से क्वेश्चन करूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे इसके अंदर क्या नाउन है वो पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा वर्ब से मैं पूछूंगा हु और व्हाट। राम ने एप्पल खाया। राम ने एप्पल खाया। हु, कौन खाया, क्या खाया। यही है ना, हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या। तो कौन खाया, जवाब क्या मिला, राम खाया। तो यहाँ पर ये नाउन क्या होगा हमारा, ये इसमें हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए, राम। राम जो है यहाँ पर मिल जाए, एक नाउन ये मिल जाएगा। दूसरा मैं व्हाट, एट से मैंने कहा व्हाट एट, क्या खाया, जवाब क्या मिला, एप्पल। एप्पल खाया। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल। ठीक है। अब मैं इसका सेकंड सेकंड वाला एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने मैंने एक कहा कि द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ता था उसने क्या किया, स्ट्रेंजर पर भौंका। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता स्ट्रेंजर पर भौंका। हु बार्क्ड, कौन भौंका, जवाब क्या मिला, डॉग। डॉग भौंका। किस पर, व्हाट। इसमें एक हमारा ये भी चलता है कि हु विच और दैट भी होता है। तो इससे भी हम तीन होते हैं, हु विच और हु हुम और हुज, तीन होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी व्हाट्स हैं और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए कभी कभी हमें हुम से पूछना पड़ता है। हुम बार्ग्ड, तो इससे आंसर क्या मिलेगा, स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर एक क्या है, स्ट्रेंजर। तो इस तरह से हम नाउन के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है। अब इसका अब हमारे चलते हैं जो हमारे एक्चुअल जो नाउन होते हैं उन पर। देखिए पहला है हमारा प्रोपर नाउन। क्या होता है, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन की डेफिनेशन, एक प्रोपर नाउन को याद रखने का सीधा तरीका ये होता है कि कोई भी चीज, प्रोपर नाउन क्या होता है कि प्रो, प्रोपर नाउन क्या होता है कि कोई भी चीज जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। इसकी डेफिनेशंस को भी बाद में समझेंगे, पहले हम तरीका देखते हैं किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। कोई भी चीज जो कैपिटल, कोई भी नाम, प्लेस जो कैपिटल लेटर्स हैं स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम है, राम है। जो जो भी शब्द जो रहता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, केवल सेंटेंस के स्टार्टिंग का शब्द छोड़ करके वह प्रोपर नाउन होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस में कब छोड़ते हैं, वाली प्रिपोजिशन वगैरह आ जाती है तो उस केस में छोड़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस सीधा सीधा स्टार्ट हुआ दिल्ली, तो यहाँ पर डी से स्टार्ट है, तो इसमें प्रोपर नाउन क्या होगा, दिल्ली होगा। फिर इसमें देखिए दूसरा वाला कौन सा स्टार्ट हुआ, सेकंड स्टार्ट हुआ इंडिया। इंडिया का आई कैपिटल है तो इसमें क्या होगा, आई इंडिया प्रोपर नाउन होगा। फिर उसके बाद मैंने एक और लिखा, मैंने कहा आई रेड द रामायणा एवरीडे। आई रीड द द रामायणा I read the Ramayana
एवरी डे, मैं रामायण हर दिन पढ़ता हूँ, स्मॉल ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें पहला अक्षर ये है आई, ये तो प्रोनाउन है, पहले काउंट नहीं करना है। कब देखना है? जब प्लेस हो, कोई पर्सन हो, तब हमारे लिए देखना। तो यहाँ पर आप देखिए आर जो है कैपिटल है, इसके अंदर प्रोपर नाउन क्या हो जाएगा? रामायण। इसके अंदर प्रोपर नाउन क्या हो जाएगा? रामायण। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कॉमन नाउन। फिर उसके बाद सेकंड हमारा रहता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहते हैं? जैसे सेकंड रहते हैं हमारे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या रहते हैं? जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिख दिया श्याम, फिर मैंने लिख दिया, फिर एक और दोस्त है मेरा अजय, ये सब मेरे दोस्त हैं, एक अजय है। सेकंड मैंने लिखा अमर, ठीक है, अमन, संजय, ये सारे दोस्त हैं। तो आप एक बात बताइए कि पहली चीज तो ये प्रोपर नाउन है, ठीक है, सबका कैपिटल लेटर है तो ये प्रोपर नाउन है। लेकिन आप एक देखेंगे कि इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? राम भी लड़का है, श्याम भी लड़का है, अजय भी लड़का है, अमर भी लड़का है, अमन भी लड़का है और संजय भी लड़का है। तो ये सब में जो चीज कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। ये इनमें कॉमन नाउन क्या है? इनमें बॉय, ये सभी क्या है? इनमें एक क्या कॉमन है कि ये सभी बॉय हैं, लड़के हैं। अब ये बात आती है कि हमारे लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कॉमन नाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए कॉमन नाउन जैसा शब्द, यानी कि जो ये बॉय है, ये बॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, बॉय जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा हमारे लिए? हर एक व्यक्ति की इस दुनिया में, मान लीजिए राह चलते आपको कोई व्यक्ति मिला, ठीक है, राह चलते आपने कुछ देखा कि झगड़ा वगैरह हो रहा था, तो आपने क्या कहेंगे? आप यार दो लड़के वहां पर लड़ाई कर रहे थे, यही कहेंगे ना आप? दो लड़के वहां पर झगड़ा कर रहे थे, टू बॉयज वर फाइटिंग एट द स्ट्रीट, दो लड़के स्ट्रीट पर फाइट कर रहे थे, आप ये कहेंगे। तो अगर मान लीजिए बॉय नाम का शब्द ही ना होता तो आपको क्या करना पड़ता? उन दो लड़कों का भी नाम याद रखना पड़ता। यही होता ना कि उन दो लड़कों का भी स्पेसिफिक नाम याद रखना पड़ता। इससे क्या होता है? एक माइंड पर हमारे एक याद करने का बेवजह का लोड पड़ता। दुनिया में यदि 10 अरब लोग हैं तो 10 के 10 अरब लोगों का नाम याद रखना पड़ता। लेकिन उन 10 अरब लोगों का नाम याद ना रखना पड़े हमारे लिए, हमारी जिंदगी में, जैसे दो लड़के वहां पर लड़ाई कर रहे थे, वो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई इंपोर्टेंस रखते हैं क्या? कुछ इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं। जब वो इंपोर्टेंस ही नहीं रखते हैं तो हम क्या कहेंगे? क्या दो लड़के वहां पर लड़ाई कर रहे थे, तो हमने बॉय नाम के शब्द से उनके लिए रिप्लेस कर दिया, मतलब वहीं पर ही बात खत्म कर दी। तो मैंने केवल दो लड़कों को लड़ाई करते हुए देखा। अगर मान लीजिए वहां पर दो लड़कियां होती, दो औरतें होती, तो क्या करना पड़ता? दुनिया में जितनी भी औरतें, सारी औरतों का नाम याद रखना पड़ता। फिर मैं कहते क्या वो वाली औरत थी, फिर वो भी, उसको भी याद रहता, फिर वो उसमें फिर सर्च करते। तो इसीलिए कॉमन नाउन निकल कर गया। कॉमन नाउन ने क्या किया कि इजी बना दिया, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अरे सेकंड भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा गीता, एक और लिख दिया मैंने संगीता, फिर मैंने लिखा संजना, अनीता, ठीक है, सरिता लिख एक और नाम लेता हूँ, सरिता। अब एक बात बताइए कि इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में क्या कॉमन है कि ये सभी की सभी क्या है? लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल। इनका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। सही है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये एक, चलिए चलिए एक सिचुएशन और इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता स्ट्रीट पे जा रहा था, स्ट्रीट पे आपने कुत्ते को देखा, आपने एक कुत्ते को स्ट्रीट पे देखा। तो अब आप मान लीजिए कुत्ता कुत्ता जो डॉग डॉग जो शब्द है वो डॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस धरती, वहां पर आपके टाउन में, आपके शहर में, या आपके जो गांव है, वहां पर जितने भी कुत्ते होते, सभी का स्पेसिफिक नाम होता, अलग अलग नाम होता, फिर सभी सभी प्रॉपर नाउन होते। सही है ना? प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसका खुद का अपना नाम हो, वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसका खुद का अपना नाम हो।
और उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये प्रॉपर नाउन होता है। तो सभी का अपना एक प्रॉपर नाउन होता है कुत्ते का, तो सभी के नामों को आपको याद रखना पड़ता है। तो आप पर तो बिना वजह का लोड बनता, वो कुत्ता आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस थोड़ी रखता है, लेकिन उसे आपने कहा, लेकिन उसे आपने क्या किया, एक शब्द डॉग से खत्म कर, रिप्लेस कर दिया। आपने कहा कि मैंने एक डॉग देखा, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा, इसीलिए कॉमन नाउन को इजाद किया गया, कॉमन नाउन बनाए गए। फिर उसके बाद हमारा एक आता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, आज सा अ बॉय इन द पार्क, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम, आई सा अ बॉय इन द पार्क, मैंने पार्क में एक लड़का देखा, ठीक है। अब मान लीजिए बॉय नाम का शब्द ना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, सारे ही लड़कों के, वहां पे पार्क में आने वाले सारे ही लड़कों, मतलब दुनिया में जितने भी लड़के सब, या उस शहर में उस टाउन में जितने भी लड़के, उन सभी के नाम, स्पेसिफिक नामों को याद करना पड़ता। फिर मैं कहता कि यार मैंने उस वाले लड़के को देखा, उस वो लड़का है नहीं है, उससे मेरी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉमन नाउन बनाया एक बॉय, ये सभी बॉय हैं, ये सभी गर्ल हैं। अब मैं देख, एक हमारा होता है सी टच का। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है कि मुझे जो होते हैं, एक मटेरियल नाउन और दूसरा होता है मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यदि मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यदि मुझे मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन को और मटेरियल नाउन को और हो गया, प्रोपर नाउन कैपिटल लेटर है, कॉमन कॉमन वर्ड, इसको याद रखने के लिए एक शब्द याद रख लो, कॉमन वर्ड। तो इन सभी के बीच में कॉमन क्या है, तो जो कॉमन होगा वही कॉमन नाउन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एक आता है हमारे पास मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन और एक, ठीक है, इन दो को पहचानने के लिए हम पहले एक लिखता हूँ सी, यानी कि देखना, और एक होता है टच, सी टच रूल होता है। अब सी टच क्या होता है कि मान ली अगर कोई चीज है उसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो वो होती है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की एक डेफिनेशन और होती है, मैं आगे चल के उसके लिए समझेंगे। यहाँ पे पहले हम शॉर्ट में पहचानने का तरीका जो तो समझते हैं, फिर उसके बाद इसके जो एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है उन्हें भी समझेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि सी और टच कर सकते हैं, वो क्या होती है हमारी मटेरियल नाउन होते हैं। और एक ऐसी चीज जिसे हम सी और टच नहीं कर सकते, ओनली फील, केवल हम उसे क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे कि मैंने कहा गोल्ड, ठीक है, मैंने क्या कहा, गोल्ड, गोल्ड। तो क्या आप सोना जो है उस सोने को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं, आप छू सकते हैं उसे, उसे देख भी सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं गोल्ड के लिए। वहीं अगर मैं लिखूं वाटर, पानी, पानी के लिए आप छू सकते हैं या नहीं छू सकते, पानी को आप छू सकते हैं, पानी को आप पी सकते हैं, तो क्या है, मटेरियल नाउन है। फिर उसके बाद लिखा मैंने वुड, यानी कि लकड़ी, लकड़ी क्या कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हाथ में, मतलब उसे हाथ में ले सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहूँ हैप्पीनेस, मैंने क्या लिखा, हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। आप एक बात बताइए कि आप खुशी को सी यानी कि देख सकते हैं क्या, या उसे टच कर सकते हैं क्या, नहीं, हैप्पीनेस को हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कहाँ सामने वाला जो व्यक्ति है वो हैप्पी है, वो खुश है, इसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वैसे ही मैंने कहा लव, क्या हम लव को कभी देख सकते हैं क्या, जो प्रेम होता है उस प्रेम को क्या हम कभी देख सकते हैं, नहीं, उसे हम फील करते हैं, सामने वाला हम हमें पसंद करता है नहीं, इसे हम फील करते हैं। फिर उसके बाद और भी कोई सा एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जैसे कि हैप्पीनेस है, फील है, ठीक है, ठीक है, यही रहने देते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा आता है फिर, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं। इसमें जैसे है कि मैंने देखा चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। चाइल्ड, तो आप एक बात बताइए कि इसमें ये जो चाइल्डहुड है, क्या हम कभी चाइल्डहुड को देख सकते हैं? क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया है। चाइल्डहुड जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। हमने डिफाइन कर दिया कि इससे इस तक को चाइल्डहुड, इसको इतनी एज को युवावस्था, इतने को बुढ़ापा कहते हैं। तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसे फील करते हैं। तो चाइल्डहुड यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसे देखते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें कलेक्टिव नाउन को बनाने की। आप एक बात बताइए कि हमारे पास ये थे, लड़के थे, ठीक है, लड़के थे, ये थे, या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 11 लोगों को लिया, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, हमने 11 लोगों को लिया, और उन 11 लोगों को लेकर के हमने क्या की, एक टीम बनाई, एक टीम बनाई, ठीक है। अब वो मैच, वो क्रिकेट जीत जाती है, वो टीम क्या हुई, क्रिकेट जीती। तो अगर मान लीजिए एक कलेक्टिव नाउन, यानी कि टीम जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है, अगर ये होता ही ना, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, आपने कुछ चीजों को इकट्ठा किया और उनको बनाकर कुछ नया, एक बनाई, एक सिंगल इकाई बना दी, एक सिंगल इकाई बना दी, सिंगल नाउन बना दिया। तो टीम क्या है, एक इकाई है, सिंगल है। हमने क्या किया, 11 लोगों को लिया और उनसे एक टीम बना दी। अब मानते हैं वो टीम मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यदि टीम नाम का शब्द ना होता तो क्या बोलते आप, शुभमन गिल जीत गया, अब बोलते विराट कोहली जीत गया, रोहित शर्मा जीत गया। तो आपको 11 के 11 लोगों को बताना पड़ता कि ये जीत गए। कितना लंबा वो एक सेंटेंस हो जाता। लैंग्वेज का काम होता है चीजों को आसान करना। हमारा जो कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज का काम होता है उस कम्युनिकेशन को इजी बनाना। तो इसने क्या किया, कलेक्टिव नाउन ने कम्युनिकेशन को इजी बनाया। कैसे, उसने कहा कि इंडियन टीम जीत गई, ऑस्ट्रेलियन टीम हार गई। अगर हारने की बात होती तो आपको ऑस्ट्रेलियन टीम के एक एक खिलाड़ी का बताना पड़ता, अगर वहां पर टीम शब्द ना होता तो कलेक्टिव नाउन का। इसीलिए हमने क्या किया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसीलिए कलेक्टिव नाउन का इजाद हुआ, ठीक है। जैसे कि एक और चीज है, जैसे मैंने कहा, आप मान लीजिए कहीं मेला गए, ठीक है, क्राउड है, क्राउड शब्द देते हैं आप। क्राउड क्यों, कैसे कलेक्टिव नाउन है इसे समझते हैं। आप मेले में गए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा, मान लीजिए क्राउड नाम का शब्द ही नहीं है दुनिया में, एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आप वहां पर 10,000 लोग थे, क्या आप 10,000 के लोगों के नाम याद रखते? आपको तो एक डायरी साथ में रखनी पड़ती सभी लोगों के नाम के पते के साथ, ठीक है, क्योंकि क्राउड नाम का शब्द तो है नहीं है। आपने क्या किया, बहुत सारे लोगों को देखा और आपने क्या बोला, अरे वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ये जो क्राउड शब्द है क्या, कलेक्टिव है, यानी कि कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, अरे बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है। इसीलिए क्या है, क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा किसका, जैसे कि जैसे कि नेक्स्ट हमारा रहता है काउंटेबिलिटी का। काउंटेबिलिटी का सीधा होता है कि काउंटेबल मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्या होता है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। काउंटेबल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसे भी देख लेते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है काउंट। इसमें जो है शब्द काउंटेबल, उस काउंटेबल में आप देखिए क्या है, काउंट है। काउंट का मतलब क्या है, गिनती, यानी कि 1 2 3 4 5 6 काउंट। और अनकाउंटेबल यानी कि अनकाउंट, यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो मतलब जिन शब्दों की हम गिनती कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन, जिन शब्दों की हम गिनती नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल। एक मेरे पास एक क्या था, एक बहुत बड़ा एक कंटेनर था। मैंने उस कंटेनर में क्या किया, बहुत सारे एप्पल्स डाल दिए
कंटेनर में मैंने बहुत सारे एप्पल्स डाल दिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको वो कंटेनर दिया, मैंने कहा कि भाई एप्पल्स की गिनती करना, इन एप्पल्स की गिनती करना, तो क्या आप उन एप्पल्स की गिनती नहीं कर सकते? आप एप्पल्स की गिनती कर लोगे, आप एक एक को उठाओगे, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, उस कंटेनर में से एक एक एप्पल को उठाओगे और उसकी काउंटिंग कर लोगे। तो काउंटेबल में क्या होता है कि वो चीजें आती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपने क्या किया, एप्पल्स की गिनती कर ली। आपकी बुक सेल्फ पे बुक्स डली थी, आपकी जो बुक्स सेल्फ है या जो बुक्स रखने की जगह है वहां पे बुक्स रखी थी। मैंने कहा कि इनकी जरा गिनती करके दिखाना कितनी किताबें हैं। इनकी लाइब्रेरी है कहीं है, आपकी घर की बुक सेल्फ है, उसमें मैंने कहा कि इनकी गिनती करके दिखाना कितनी किताबें हैं। तो आप क्या करोगे, गिनती कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लेंगे। एक किताब, दो किताब, तीन किताब, तो बुक्स भी क्या है, एक अनकाउंटेबल। बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। आपके आपके पास पेन थे, ठीक है, आपके पास पेन है, आप पेन है, आप क्या करोगे पेनों का भी? अगर बहुत सारे पेन है यानी कि पेन्स, और एक अकेला पेन है तो भी पेन, क्योंकि काउंटेबल दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, पेन अकेला है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेन से मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो पेन्स जो है, आप क्या करोगे, एक एक करके सारे पेन्स को गिन लोगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होती है, वो चीजें आती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैंने लिखा था कंटेनर, मैंने आपको बताया था कंटेनर, अब उसी कंटेनर में से मैंने क्या किया, एप्पल्स को हटाया, मैंने वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया। मैंने क्या किया, एप्पल्स को हटाया और मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इस पानी को गिनना, क्या आप पानी गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे, क्यों? अगर आपके हाथ में एक मग है, उस मग से आप पानी के लिए निकालोगे बाहर, जैसे आपने सेब निकाले थे, तो आप क्या कहोगे, एक मग, दो मग, तीन मग, या बॉटल है तो ए वन बॉटल, टू बॉटल, थ्री बॉटल। आप यहाँ पर पानी की बोतल को गिन रहे हो, पानी का मग को गिन रहे हो जो कि भरा है। आप यहाँ पे पानी को नहीं गिन रहे हो, यहाँ पर आप सीधा सीधा एप्पल गिन रहे थे, यहाँ पे आप पानी को नहीं गिन रहे हो, वहां पानी की बोतल को गिन रहे हो, पानी के मग को गिन रहे हो। इसीलिए बॉटल वाटर क्या है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वही वही जैसे कि एडवाइस, एडवाइस यानी कि सलाह, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम एक एडवाइस, दो एडवाइस कहते हैं। अब पीस ऑफ एडवाइस होता है, हम एक एडवाइस की एक सलाह कहेंगे तो एडवाइस की एक सलाह कहेंगे, यदि क्या एक सलाह, तो इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ एडवाइस। जबकि जनरली एडवाइस क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि शुगर, मैं एक नेक्स्ट लिखता हूँ, शुगर। अगर आपकी एक बरनी है, उसमें से आप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, एक बरनी शुगर कहेंगे। पहली बात तो आपने बरनी तक को गिना है उसमें। अगर चम्मच से निकालेंगे तो एक चम्मच शुगर, दो चम्मच शुगर, तीन चम्मच शुगर, ये रहेगा उसका, ठीक है। तो शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आता है हमारा पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या होते हैं, पजेशन को शो करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो नाउन होता है वो होता है हमारा पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या करते हैं, ये पजेशन को शो करते हैं। जैसे कि पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन क्या करता है, ये ओनरशिप को, ओनरशिप को पजेसिव नाउन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें एक ओनरशिप दिखाना है कि भाई ये किसको बिलोंग करती है। पजेसिव नाउन से हमें क्या करना है कि ओनरशिप को दिखाना है कि ये किसको बिलोंग करती है, पजेशन को दिखाना है, पजेशन को दिखाना है कि इस पर किसका अधिकार है। और इसका पहचान क्या होती है, एपोस्ट्रोफी एस। जब हमें पजेशन को शो करना होता है तो एपोस्ट्रोफी एस इसकी पहचान होती है। ठीक है, इसी को ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस इसकी पहचान होती है। जैसे कि मैंने एक लिखा राम्स कार, मैंने क्या लिखा, राम्स कार, राम्स कार, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास एपोस्ट्रोफी एस ना होता तो मुझे क्या बोलना पड़ता, मुझे बोलना पड़ता द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम। मुझे इतना लंबा बोलना पड़ता है यदि एपोस्ट्रोफी एस ना होता। इसका मतलब क्या है कि राम कार, मतलब कि राम की कार, यानी कि इस जो ये जो कार है, इस कार का ओनर कौन है, इस कार का ओनर कौन है, इस कार का मालिक कौन है, इस कार का मालिक राम है।
इसका मतलब ये है राम्स कार में ये जो राम की कार है इसका ओनर, इसका मालिक कौन है? राम है। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन का तो हमारा हो गया। अगर कोई शब्द किसी धातु या पदार्थ का नाम हो तो वो मटेरियल नाउन होता है, जैसे गोल्ड हैरिंग है हमारा मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, अब नाउन की जो एक्चुअल जिस तरह से डेफिनेशन होती है उसको देखते हैं हम। नाउन क्या होता है? ये तो पहचानने के तरीके हुए कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति, किसी प्लेस के, किसी पर्सन के और किसी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम, फिर मैंने लिख दिया भोपाल। भोपाल क्या है? एक प्लेस है। फिर मैंने कोई 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 थिंग लिख दी है, जैसे मैंने कहा टॉय। टॉय भी क्या है? एक नाउन है। नाउन। फिर नाउन नाउन के बाद हमारे क्या आते हैं? नाउन के पार्ट्स आते हैं, जैसे कि प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ऊपर पहचान करने के नियम थे एक इजी लैंग्वेज में, अब डेफिनेशन के हिसाब से भी और देख लेते हैं। प्रोपर नाउन क्या होते हैं कि किसी पार्टिकुलर प्लेस, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब विशेष, ऐसा प्लेस जिसे हम जानते हैं, या जो इसका पहचानने का रूप क्या होता है? सीधा कैपिटल लेटर से होता है। पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर पर्सन है और पार्टिकुलर थिंग है। ठीक है, पार्टिकुलर थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा आता है क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि एक सेम क्लास है, सेम क्लास, एक सेम काइंड है। उसके अंदर जो एक, देखिए हमारे पास क्या होते हैं? तीसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि एक सेम क्लास, देखिए पर्सन प्लेस है, पर्सन है, थिंग है, उसका जो सेम क्लास है, सेम क्लास है या सेम काइंड है, उस उस उसके लिए हम किस क्या करते हैं? उसके लिए होता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कॉमन नाउन एक वह नाम होता है जो सेम क्लास या सेम काइंड के हर व्यक्ति या थिंग के लिए कॉमन रूप से यूज होता है। सेम क्लास यानी कि सेम सेम क्लास या सेम काइंड, यानी कि जो दुनिया में जितने भी राम है, श्याम है, घनश्याम है, ये लोग क्या है? ये लोग ह्यूमन तो हैं, लेकिन इनमें एक चीज क्या कॉमन है कि ये बॉय हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिटीज होते हैं हमारे, भोपाल है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, फिर उसके बाद मान लीजिए मुंबई है। तो ये क्या है हमारे? इनमें एक कॉमन चीज है कि ये सारी की सारी सिटी हैं, ये सारी की सारी क्या है? सिटी हैं। तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन। पहले को पहचानने का इसका तरीका क्या था? इसको नाउन को जानना है तो हु और व्हाट। प्रोपर नाउन को यदि आपको जानना है तो क्या करेंगे? कैपिटल लेटर, इसका क्या है हमारा? हु व्हाट, हु व्हाट। और इसका क्या है पहचानने का तरीका? कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आएगा। कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि कॉमन होगा, कॉमन वर्ड, एक वर्ड होगा जो कि सभी में कॉमन होगा, एक वर्ड होगा जो कि सभी में कॉमन होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्ट कलेक्ट कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनका क्या है? एक कलेक्शन है उनका, एक
जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि एक ऐसा नाउन होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है, तो हमने क्या किया एक सिंगल यूनिट के रूप में देखा। लोगों का एक ग्रुप था, एनिमल्स का एक ग्रुप था, थिंग्स का एक ग्रुप था, उसे हमने क्या किया सिंगल यूनिट के रूप में देखा। एग्जाम्पल वो था ऊपर हम देख चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर समझने के लिए एक लेते हैं हम, जैसे ग्रुप, इसको मैं लेते हूँ पहले डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ थिंग, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या आप ये कहेंगे कि यार एक एक पक्षी उड़ रहा है, दूसरा ये उड़ रहा है, तीसरा ये उड़ रहा है, नहीं कहेंगे ना। वहां पर क्या होता है पूरा पूरा झुंड होता है, उसे हमारी जो हमारा नजरिया होता है, उसे हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, उसे हम क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए ये इसे हम क्या कर, उससे क्या हुआ लैंग्वेज इजी हो जाएगी, हम सीधा दोस्त और पास में उससे क्या बोलेंगे, ये तो नहीं बोलूंगा मैं देख एक पक्षी बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, उसमें 1000 पक्षी है तो मुझे 1000 बार बोलना पड़ता, लेकिन मैंने क्या बोला, देख पक्षियों का झुंड जा रहा है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक झुंड जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी हमारे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन होता है, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसका एक कलेक्शन होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कौन सा वाला, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है कि इसका मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है, रॉ है, उस रॉ से चीजें बनती हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास, उससे चीजें बनती हैं। एक ऐसा मटेरियल नाउन, एक ऐसा नाउन होता है जो किसी मटेरियल सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट का नाम बताता है जिससे हम चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड है, जैसे मैंने लिखा वाटर है, मिल्क है, वुड है, इनसे क्या करते हैं हम चीजें बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड का तो हो गया, वाटर का भी हो गया, वुड है, वुड है, वुड का से हम क्या नहीं बनाते, वुड से हम घर बनाते हैं लकड़ी से, वुड मतलब लकड़ी, जो वुड है वो सारी ही लकड़ियों को का वो मतलब एक रॉ रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं चीजों को, न्यू चीजों को बनाते हैं। जैसे कि वुड है, वुड से हमने क्या करेंगे, हम लकड़ी के घर बना लेंगे, कागज बनता है वुड से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं लकड़ी की, जैसे फर्नीचर बनता है हमारा। तो इससे क्या होता है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, एक ऐसी चीज जिससे मटेरियल नाउन वी मेक थिंग्स फ्रॉम रॉ थिंग्स, यानी कि जो रॉ थिंग्स होती है उनसे हम क्या करते हैं मटेरियल नाउन में चीजें बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन इसका क्या होता है, जैसे हम छू टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन पहचानने का तरीका ये होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में हमने क्या देखा था पहचानने का यहाँ पर तरीका, टीम होती है, क्राउड होती है, सिंगल यूनिट के रूप में लेते हैं। कलेक्टिव नाउन में हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन में हम क्या करते हैं, इसे हम एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं, सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं। भले ही इसमें एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे, क्योंकि हमने उसे अब सिंगल बना दिया कि 11 के 11 एक ही हैं, इसीलिए इसके साथ इसे सिंगुलर ही मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन हो गया ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एक ऐसा नाउन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, क्वालिटी को, स्टेट को या आइडिया को बताता है। क्वालिटी बताएगा, स्टेट बताएगा, अवस्था बताएगा या आइडिया आइडिया बताएगा, जिससे जिसे हम सी और टच नहीं कर सकते, यानी कि ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका एक क्या होता है कि आइडिया होता है, एक क्वालिटी स्टेट को आइडिया को शो करता है, क्वालिटी स्टेट और आइडिया को शो करता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कांट कांट सी और टच, सी और टच नहीं कर सकते। पहचानने का तरीका होता है ओनली फील, केवल हम
फील कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार हमारा पजेसिव नाउन का हम देख लिया, ओनरशिप को दिखाता है, उसका उतना कुछ नहीं होता। अगर सिंपल वर्ड्स में याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? सिंपल वर्ड्स में आसानी से याद रखना हो तो इन सभी को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला जो ऊपर देखा वो सबसे सही तरीका है। डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। सबसे सही तरीके को एक चीज और याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेम है, मतलब जैसे कोई नेम है, स्पेसिफिक नेम है, नेम है, कोई भी नाम है, कोई भी नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। कोई भी नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। वहीं अगर कोई स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नाम है, यानी कि स्पेसिफिक नेम है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। वहीं अगर जनरल जनरल नेम है, जनरल नेम है तो क्या होगा? वो होगा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होगा। कैसे? स्पेसिफिक नाम मतलब राम था, श्याम था, ये क्या है? स्पेसिफिक नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, लेकिन मैंने कहा ये दोनों क्या है? बॉय है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? बॉय है। तो जो जनरल शब्द है वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है वो? बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। फिर उसके बाद एक हमारा है, जैसे कि यदि ग्रुप की बात हो रही है, यदि ग्रुप है, ग्रुप है तो क्या होगा? वो ग्रुप किस में बनता है? कलेक्टिव में। कलेक्टिव वो क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। और यदि किसी कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है तो वो क्या होगा? कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, अगर मटेरियल है या सब्सटेंस है तो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। अगर आइडिया है, फीलिंग है तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वहीं हमारा यदि वो मान लीजिए वो क्या कर रहा है? ओनरशिप की बात कर रहा है, ओनरशिप की बात कर रहा है, हक अधिकार जता रहा है तो वो क्या होगा? पजेसिव पजेसिव नाउन होगा। ये पहचानने का तरीका है। हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि सभी जो नाउन है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ये है हमारा, अब इसमें क्या हमारा है, मैं इसमें देखते हैं कौन सा क्या नाउन है। इसमें देखिए, इन न्यू दिल्ली में द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी हैज ट्रिगर्ड अ डिबेट अमंग सिटीजन्स के बीच। न्यू दिल्ली में क्या किया? इस पहले सेंटेंस यहाँ तक लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे। नई दिल्ली में सरकार की नई पॉलिसी ने क्या किया? ट्रिगर कर दिया, शुरू कर दिया किसको? एक डिबेट को शुरू कर दिया सिटीजन्स के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिए कि एन और डी दोनों बड़े, दोनों कैपिटल है। जो चीज कैपिटल लेटर में होती है वो क्या होती है? वो चीज क्या होती है? प्रोपर नाउन। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली क्या है? हमारा प्रोपर नाउन है। गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी, यहाँ पर क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस जिसके साथ लगा होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? पजेसिव नाउन। तो ये क्या है? हमारा पजेसिव नाउन है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये न्यू तो है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ये जो पॉलिसी शब्द है, पॉलिसी क्या होती है? देखिए, एल आई सी है, एल आई सी खुद की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती है, ठीक है। बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, किसी कोई कंपनी है उसी कंपनी की अपनी खुद की पॉलिसी, भारत सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, भारत सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती है। पॉलिसी यहाँ पर क्या है? कॉमन है। पॉलिसी यहाँ पर कॉमन है, तो पॉलिसी क्या है? एक कॉमन नाउन है। हैज ट्रिगर्ड किया यानी कि शुरू किया, व्हाट क्या? अ डिबेट, एक डिबेट को शुरू किया। तो यहाँ पर जिसके पहले ए एन लगता है वो क्या होता है? हमने रूल ये देखा था कि जिसके पहले ए एन लगे वो हमारा कॉमन नाउन होता है। तो डिबेट डिबेट जो है यहाँ पर क्या है? एक कॉमन नाउन है।
जैसे इसको ऐसा भी समझिए कि पर्यावरण एनवायरनमेंट पर अलग डिबेट्स होती हैं, इस तरह से लॉजिक के हिसाब से देखा तो एनवायरनमेंट पर अलग डिबेट होंगी, फिर उसके बाद रिलीजन पर डिबेट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिबेट्स होती हैं। तो डिबेट क्या है यहाँ पर, एक कॉमन शब्द है। फिर है हमारा सिटीजन्स। सिटीजन्स क्या होता है हमारा, एक कॉमन नाउन होता है। सिटीजन्स भी हमारा क्या होता है, एक कॉमन नाउन होता है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देशों के सारे सिटीजन्स होते हैं, तो ये भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। फिर इस वाले सेंटेंस को देखते हैं यहाँ से, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, गैदर्ड नियर द पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास इकट्ठा हो गई, एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर चिंता जताते हुए। तो क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का झुंड, तो यहाँ पर क्राउड क्या है, एक लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो क्राउड क्या है यहाँ पर, एक क्राउड क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर क्राउड जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और जो यहाँ पर आप देखिए कि पीपल है, पीपल क्या है, पीपल एक कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि हर एक हर एक कंट्री के अलग अलग लोग, हर एक कंट्री के परस्पेक्टिव से देख लो या हमारे देश की देख लो, सभी लोग हैं उनमें, उन सबको हम क्या बोलेंगे, पीपल बोलेंगे, यानी कि जनता। गैदर्ड कहाँ पे, पार्लियामेंट बिल्डिंग में। यहाँ पे देखिए आप, पी कैपिटल है, मतलब ये तो हमारे क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया। बिल्डिंग क्या है, ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब की भी एक बिल्डिंग होती है, तो ये क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। एक्सप्रेसिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एक्सप्रेसिंग व्हाट, कंसर्न एक, कंसर्न क्या होता है, एक चिंता, दो चिंता, तीन, कंसर्न एक, वैसे कंसर्न जो है ये वन कंसर्न्स करके शब्द होता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कंसर्न जो है, क्या हम देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं कंसर्न को, कंसर्न को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, हम कंसर्न को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसीलिए क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रांसपेरेंसी, देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या, नहीं, ये भी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अकाउंटेबिलिटी में हमारा क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट्स, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो उजागर करती है इश्यूज को, मुद्दों को, जो कि रिलेटेड है किससे, ऑनेस्टी से और ट्रस्ट से इन गवर्नेंस में। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो कमेटी है, कमेटी, सबसे पहले जो कमेटी शब्द है ये क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर, नहीं, एक ये भी ठीक है कि यार बहुत सारे लोगों से मिलकर के कमेटी बनती है, ठीक है। तो कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन भी है, और कमेटी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमिटीज होती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट की भी, अब जैसे कि हमारा जो होता है एनजीओज हैं या यूनाइटेड स्टेट हैं, ये भी बहुत सारी कमिटीज को गठित करती है, तो कमेटी यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन भी है। तो कमेटी दोनों तरह से काम करती है, दोनों नाउन है। और ये जो कमिटीज कर दिया, ऐसे क्या है, पजेसिव नाउन बन गया। रिपोर्ट यहाँ पर क्या है, हर डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की 17 रिपोर्ट्स निकलती हैं, सही है, हर मंत्रालय की अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट क्या है हमारा, एक कॉमन नाउन है। इशूज भी क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इशूज होते हैं, उन सभी इशूज से मिलकर के हमने क्या किया, एक इशू शब्द लिया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, नहीं, ईमानदारी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ट्रस्ट, ट्रस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गवर्नेंस, गवर्नेंस भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। The use of public money and water resources without proper planning reflects a lack of responsibility. The use of public money, मनी जो है इसमें हमारा यूज जो है हमारा यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उपयोग जो है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूज यूज हम चीजों को करते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये क्या, एक आइडिया के जैसा है, एक कॉन्सेप्ट है यूज। पब्लिक मनी में जो मनी है, मनी क्या कर सकते हैं, मनी क्या है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मनी हमारा क्या है यहाँ पर, मटेरियल नाउन है। वाटर भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सेवरल बुक्स एंड रिपोर्ट्स वर प्रेजेंटेड एज एविडेंस, कई किताबें और रिपोर्ट्स को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो किताबों को क्या क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो किताबें क्या है हमारी, पहली चीज तो मटेरियल नाउन बोलते हैं जिनसे हम कुछ चीज को बना सकते हैं। तो अब ये एक नहीं, दूसरी चीज ये बुक्स को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं। बुक्स तो काउंटेबल है। तीसरा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स होती है। बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बुक्स क्या है हमारी, कॉमन नाउन है। रिपोर्ट्स भी हमारी यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। और ये जो एविडेंस है, एविडेंस क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्लीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। Cities infrastructure and decision making process require immediate reform. Cities जो है, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सिटीज है ये हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें बेसिक फैसिलिटीज स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को दर्शाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो शब्द होता है ये क्या कहता है, बेसिक बेसिक फैसिलिटीज को, स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को दर्शाता है। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है। इसीलिए क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आइडिया होता है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है हमारा, डिफरेंट 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 टाइप की प्रोसेस होती है। किसी चीज को सॉल्व करने के लिए अलग प्रोसेस होती है, तो कॉमन नाउन है। रिफॉर्म, इमीडिएट रिफॉर्म, रिफॉर्म भी हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि ना रिफॉर्म को हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसके बाद हम फील कर सकते हैं हाँ रिफॉर्म हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आज आर्टिकल का चैप्टर खत्म होता है, उसका नाउन का चैप्टर खत्म होता है। इतना ही है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ज्यादा है इसका। बाकी क्योंकि ये बेस बनाने के लिए ठीक है, और फिर इतना भी ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल का अप्लाई करना ही, आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अप्लाई करना। जैसे हमने यहाँ पर समझा कि रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए इतना बहुत होता है। और जैसे कि न्यू दिल्ली है, ठीक है, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज है, तो ये पहचानना आना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद याद करने वाले जितने रह जाते हैं, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, या जैसे लोगों के समूह को हम क्राउड बोलते हैं, वो फिर बाकी याद करने वाली चीजें होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।